आज हम प्रस्थान त्रय देखेंगे और पुरुषार्थ चतुष्टय, इसकी अवधारणा देखेंगे। उसके बाद हम जो हठयोग ग्रंथ का कंपेरेटिव करेंगे। सबसे पहले प्रस्थान त्रय क्या है? तो प्रस्थान प्लस त्रय शब्दों से बना है। इसमें प्रस्थान त्रय में तीन चीजें आते हैं, तीन ग्रंथ, ठीक है। यदि किसी मत या सिद्धांत को सिद्ध करना हो तो उसे तीन शास्त्रों से साबित करते हुए गुजरना होगा। इसे ही प्रस्थान त्रयी कहा गया है। यानी पहले जो कि मत या कोई सिद्धांत को करना होता था तो ये तीन ग्रंथों से गुजरना पड़ता था सभी को, ठीक है। तभी अपना मत या सिद्धांत वो स्थापित कर सकता था। यानी कि तीन शास्त्रों के प्रमाण से ही से मत को सिद्ध करना होगा, ठीक है। तो तीनों, जैसे कि उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र, इन तीनों पर भाष्य लिखा जाता था। यानी इन तीनों से गुजरना पड़ता था, इन तीनों शास्त्रों से। उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र, ये तीनों ही प्रस्थान त्रय में आते हैं। हमारे नेट के सिलेबस या फिर नेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उपनिषद को श्रुति प्रस्थान कहा जाता है। उपनिषद को श्रुति प्रस्थान कहा जाता है क्योंकि ये जो उपनिषद है ये तो वेद का अंतिम भाग है ना। तो वेद को क्या कहा गया है? श्रुति प्रस्थान, यानी ये भगवान से सुने गए हैं, इसलिए इसको श्रुति प्रस्थान कहा। फिर भगवत गीता यानी स्मृति प्रस्थान है, यानी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है अर्जुन जी को, ठीक है। तो इसको स्मृति प्रस्थान है, यानी अपने मन विचारों से कुछ लिखा गया हो वो स्मृति प्रस्थान है। ये भगवत गीता महाभारत से लिया गया है। फिर न्याय प्रस्ताव सूत्र है, यानी प्रमाणों से सिद्ध किया जाता है, ये ब्रह्म सूत्र है। एक एक को हम डिटेल से भी देखेंगे। उपनिषद को श्रुति प्रस्थान में क्यों रखा गया है ना, ये क्वेश्चन उठता है। अभी मैंने बता भी दिया, क्योंकि उपनिषद वेद का अंश है और वेद को श्रुति कहा जाता है, इसीलिए उपनिषद को भी श्रुति कहा जाता है। साफ साफ। फिर श्रुति क्यों कहा जाता है? तो देखिए, पहले लिपिबद्ध नहीं थे, ये जो वेद थे पहले लिपिबद्ध नहीं थे। भगवान से मनुष्य तक वेद श्रुति यानी सुनते हुए पहुंचा है, इसलिए यह श्रुति है। ये तो हमने जब वेदांत पढ़ा था, वेद पढ़ा था, तभी हमने बता भी दिया था, ठीक है। सब लोग ऐड करते रहेगा, जो होस्ट है वो। जब वेद ही श्रुति है तो फिर उपनिषद श्रुति प्रस्थान क्यों? जब वेद ही श्रुति है तो उपनिषद श्रुति प्रस्थान क्यों है? तो देखिए, वेद बहुत विस्तृत है और उसमें हजारों मंत्र है, जबकि उपनिषद वेदों का सार है, जो अंतिम भाग कहा गया है वेदों का। उसमें महत्वपूर्ण मंत्र ही है, इसलिए इसे श्रुति प्रस्थान कहा जाता है, ठीक है। और उपनिषद का अर्थ भी है उप, नि और श, ठीक है, उपनिषद। तो उप यानी जो कि गुरु के समीप श्रद्धा पूर्वक बैठना, उपनिषद का अर्थ होता है। भगवत गीता स्मृति क्यों कहा गया है? तो चूंकि भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है और महाभारत को स्मृति कहा गया है, इसलिए भगवत गीता को भी स्मृति कहा गया है। जो कि अपने मत या विचारों से जो निकला है, ठीक है, उसको लिखा गया है, इसको ही स्मृति कहते हैं, मेमोरी। ब्रह्म सूत्र में भी बादरायण ने भगवत गीता को स्मृति कहा गया है। तो ब्रह्म सूत्र में भी लिखा हुआ है कि भगवत गीता स्मृति ग्रंथ है करके। फिर शंकराचार्य ने भी भगवत गीता को स्मृति कहा गया है। अब देखते हैं ब्रह्म सूत्र, तीसरा जो प्रस्थान त्रय में आता है, ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र न्याय प्रस्थान क्यों है? तो न्याय प्रस्थान क्यों है तो देखते हैं हम, क्योंकि ये हम कोई भी सिद्धांत न्याय के द्वारा, प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया जाता है, इसलिए न्याय प्रस्थान कहा गया है। जैसे कि प्रमाणों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना न्याय कहलाता है। जैसे आपने पढ़ा हो पातंजलि योग सूत्र में अभी कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ठीक है, ये तीन प्रमाण बताए गए, उसके लिहाज पर सिद्ध किया जाता है, ठीक है, अपना व्यू देकर।
बादरायण जी ने ब्रह्मसूत्र लिखा है जिसमें उपनिषद के सिद्धांतों को तर्क और प्रमाण द्वारा सिद्ध किया है। ये जो ब्रह्मसूत्र है ये बादरायण जी के द्वारा है। अब बादरायण नाम आया है, जैसे कि हम कृष्ण द्वैपायन को भी बोलते हैं बादरायण, ठीक है। वेद व्यास जी भी आते हैं, तीनों नाम नोट कर लीजिएगा, कृष्ण द्वैपायन, बादरायण, वेद व्यास जी, ठीक है। तीनों के लिए एक ही शब्द यूज किया है। यहाँ पर सटीक जो है वो बादरायण हम ध्यान रखना है हमें सभी को। तो बादरायण जी ने ब्रह्मसूत्र लिखा है जिसमें उपनिषद के सिद्धांतों को तर्क और प्रमाण द्वारा सिद्ध किया है। तो जो कि जहां पर उपनिषद के जो सिद्धांत दिए हैं, उपनिषद में क्या है, वेद का जो सार है ना, जो ब्रह्म तत्व की बातें करते हैं, ठीक है। तो वहां पर ये जो उपनिषद के सिद्धांतों को कैसे सिद्ध किया है, तो तर्क और प्रमाण दिया है उसके लिए। उसमें भी ब्रह्मसूत्र में 4 भाग आते हैं। इसका माइक ऑन है, आप म्यूट कर लीजिएगा। इसलिए ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान कहा है। ब्रह्मसूत्र को क्या कहा है, न्याय प्रस्थान, क्योंकि ये प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया है। प्रस्थान त्रय में न्याय प्रस्थान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बिना तर्क और प्रमाण के किसी सिद्धांतों को सही नहीं माना जा सकता। तो कोई ना तर्क तो देना ही पड़ेगा, कोई तो प्रमाण तो देना ही पड़ेगा, तभी यह सिद्धांत को सही माना जाता है। हाँ बताइए जी, अमित जी बताइए। नहीं सर, कुछ बोलना नहीं है। ओके चलो ठीक है, ये तो प्रस्थान त्रय सिंपल था, कवर हो गया है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वेदों के उपखंडों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आंसर देना है सभी को। संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। ब्राह्मण संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। तो 4 3 2 1। निम्नलिखित में से किसको 10 प्रमुख उपनिषदों में शामिल नहीं किया गया है? तो श्वेता क्षेत्र उपनिषद को। इनमें से कौन वेद त्रय में शामिल नहीं है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। गुड। अथर्व। वेदों का अंतिम भाग कौन सा है? उपनिषद। उपनिषद। गुड। प्रस्थान त्रय में स्मृति किसे कहा गया है? भगवद गीता। भगवद गीता को। गुड। शंकराचार्य ने कितने उपनिषद पर भाष्य लिखा है? 10। 10। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। धनुर्वेद। और सामवेद का? गंधर्व। ऋग्वेद का? आयुर्वेद। अथर्ववेद का? या फिर अर्थवेद। संगीत शिल्प ये सब होता है। शिल्पवेद, ठीक है। शिल्पवेद। आयुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? प्रजापति। ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? होत्रु। यजुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? अध्वर्यु। और सामवेद के ज्ञाता को? उद्गाता। अथर्ववेद के ज्ञाता? अथर्ववेद के ज्ञाता? ब्रह्मा। वेदांत के विख्यात आचार्य त्रय में है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। नारद सिंह। अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और शंकराचार्य होगा। द्वैताद्वैत। रामानुजाचार्य और माधवाचार्य। इनको भी हम जब दर्शन पढ़ेंगे ना, तो वेदांत दर्शन में डिटेल से पढ़ेंगे इनको, है ना, कि किसने क्या क्या दिया है। अद्वैत वेदांत, द्वैताद्वैत और विशिष्ट अद्वैत। हाँ, इसमें मिलान कर सकते हैं आप। न्याय दर्शन के प्रवर्तक? गौतम ऋषि। कनाद, सांख्य का महर्षि कपिल। ओके। न्याय दर्शन के गौतम ऋषि, वैशेषिक दर्शन के महर्षि कनाद और सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल।
और वैशेषिक दर्शन के कनाद वार्षिक मीमांसा दर्शन का दूसरा नाम पूर्व मीमांसा, पूर्व उत्तर मीमांसा, वेदांत दर्शन का एक और नाम क्या है? उपनिषद, उत्तर मीमांसा, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि, सांख्य दर्शन के कितने तत्वों की चर्चा है? 25, योगा में 26, ये करवा ही देते हैं। सांख्य में पहला व्यक्त तत्व कौन सा था? महत इनमें से उभय इंद्रिय कौन सा है? मन वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बादरायण या वेदव्यास बादरायण या वेदव्यास। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि आस्तिक दर्शन का अर्थ है वेदों को मानने वाला वेदों को मानने वाला। सांख्य शास्त्रों में कितने दुखों की चर्चा है? 3 आध्यात्मिक आध्यात्मिक भौतिक और आदिदैविक आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि पतंजलि पूर्व मीमांसा दर्शन में मोक्ष के लिए कितने यज्ञ की चर्चा है? ये हम पढ़े नहीं। ये अभी हमने पढ़ा नहीं है। जब हम षट दर्शन पढ़ेंगे कल की क्लास में तब हम कवर करेंगे, क्योंकि षट दर्शन बहुत बड़ा है, मतलब आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि हम हर के ग्रंथ पढ़ेंगे आप, ठीक है। शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा है उसका नाम क्या है? शंकर भाष्य, किस पर भाष्य लिखा है? ब्रह्मसूत्र पर। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये जो शंकर भाष्य है वो किस पे लिखा गया है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। शंकर भाष्य है, वेद भाष्य है, बहुत सारे भाष्य है। भाष्य का नाम क्या है? तो उस भाष्य का शंकर भाष्य है, ठीक है। जैसे कि ब्रह्मसूत्र लिखा है ना भाष्य, उसका जो नाम है उस भाष्य का शंकर भाष्य है। जैसे हम शंकर भाष्य होता है या शंकर भाष्य? सुनो ना, जैसे कि योग सूत्र पर व्यास भाष्य है, वो व्यास भाष्य बोलते हैं ना। हाँ, वैसे ही ब्रह्मसूत्र पर शंकर भाष्य, शंकराचार्य ने लिखा है। वैशेषिक दर्शन में कितने परमाणु तत्व बताए गए हैं? 4 न्याय दर्शन में कितने परमाणु की चर्चा है? 4 प्रमाण, ये प्रमाण है और ये परमाणु है। ये एटम के बाद बता रहे हैं, एटम के बाद कल की क्लास, कल जब करेंगे ना तो करेंगे इसको षट दर्शन को कवर, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम प्रस्थानत्रय देखेंगे, ठीक है। प्रस्थानत्रय के बाद कंपैरेटिव करेंगे हठयोग ग्रंथ के। आपकी रिक्वेस्ट थी सभी की कि हठयोग ग्रंथ के कंपैरेटिव करना है, तो हम वो करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो दूसरे पॉइंट में था ना, 2 चीजें थी, एक प्रस्थानत्रय था और कल हम वेद उपनिषद का परिचय देखा था। अब आज पुरुषार्थ चतुष्टय देखेंगे, ठीक है। मतलब हमारा जो पहला पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट है जो कवर हो जाएगा, षट दर्शन बस बचेगा। तो कल की क्लास में हम षट दर्शन करेंगे। आप पुरुषार्थ चतुष्टय के बाद हठयोग ग्रंथ का कंपैरेटिव करेंगे, ठीक है ना। तो पुरुषार्थ चतुष्टय, जो कि इसमें 4 आते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 प्रकार का चतुष्टय, जो कि भारतीय दर्शन में इंक्लूड किया गया है। उसके बेसिक पर अलग अलग मत बताए गए, ठीक है। जैसे जीवन के उद्देश्यों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो साधन अपनाया जाता है, प्रयास किया जाता है, वो पुरुषार्थ है। जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं जीवन में, हमें 4 चीजों से गुजरना पड़ता है। एक तो होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो कि कोई मोक्ष मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई धर्म को भी मानता है, कोई सिर्फ अर्थ और काम को ही मानते हैं, ठीक है, कोई चारों को भी मानते हैं। इस प्रकार से मत भी है। पुरुषार्थे इति पुरुषार्थ, अर्थात मनुष्य के जीवन का अर्थ ही पुरुषार्थ है। मतलब हमारे जो जीवन का अर्थ क्या है? तो पुरुषार्थ करना है। मनुस्मृति में इसे 4 रूपों में बताया गया है। इसे पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। तो मनुस्मृति में आता है, जो कि वेदों के बाद, जो श्रुति के बाद क्या आती है? स्मृति आती है। जैसे आप काल के हिसाब से जाओगे तो पहले श्रुति आई है,
फिर स्मृति आई है, फिर उसके बाद टीका, है ना। इस प्रकार से काल डिवाइड हो जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 प्रकार के बताए गए पुरुषार्थ मनुस्मृति में। विद्वानों ने धर्म अर्थ काम को उद्देश्य और मोक्ष को लक्ष्य बताया गया है। तो इन तीनों को उद्देश्य कहा गया है। धर्म अर्थ काम को ये उद्देश्य है हमारा, और फिर मोक्ष ये लक्ष्य बताया गया है। धर्म, धर्म शब्द संस्कृत के ध्रुव धातु से बना है। हम स्टार्टिंग में अभी धर्म को पढ़ते हैं। तो धर्म शब्द संस्कृत के ध्रुव धातु से बना है। ध्रुव का अर्थ होता है धारण करना। कोई भी चीज को हम धारण करते हैं उसे धर्म कहा जाता है। जिस चीज को हम मानते हैं, धारण करके रखते हैं, उसको धर्म कहते हैं। या उसे संरक्षित रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं ना, संरक्षित रखते हैं। ध्रुव धातु में मन प्रत्यय लगाने से धर्म बनता है, जो कि मन प्रत्यय लगाने से धर्म बनता है ध्रुव धातु में। ध्रुव प्लस मन होता है धर्म, 2 चीज मिलकर, अर्थात कर्तव्यों को धारण करना। जो जो हमारे कर्तव्य है उसको धारण करना, यही धर्म है। विद्वानों ने इसे धरती लोकान भी कहा गया है, जो कि हम धरती में धारण करते, यानी लोगों को धारण करना है, लोगों को धारण करते हैं। जब हम कर्तव्य को धारण करते हैं, उसे बनाए रखते हैं, तो यही कर्तव्य हमें सभी खतरों से बचाता है ना। जिस चीज को हम धारण करते हैं, जो कि हम अच्छे अच्छे गुण है ना, अच्छे अच्छे कर्तव्यों को हम धारण करेंगे, तो वही चीज हमें आखिर में काम आती है। धर्म के लक्षण, कुछ धर्म के लक्षण बताए गए मनुस्मृति के अनुसार। 10 लक्षण बताए गए हैं, जो कि ध्रुति यानी धैर्य, क्षमा, क्षमा करना, दम, इंद्रियों का दमन करना, अस्तेय, चोरी नहीं करना, शोच, शारीरिक मानसिक शोच, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को निग्रहित करना, कंट्रोल में रखना, धी यानी बुद्धिमत्ता, विद्या, विद्या ठीक है, जो कि हम अर्जन करते हैं, सत्य, सत्य बोलना, और अक्रोध यानी क्रोध नहीं करना। इस प्रकार से मनुस्मृति में 10 धर्म बताए गए। ठीक है, बताइए निकिता जी, कुछ क्वेश्चन है आपका? ये इम्पोर्टेंट है क्या? ये लाइन से याद करना है? नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मनुस्मृति में 10 धर्मों के लक्षण बताए गए, इतना काफी है। ठीक है, इसको याद रखना। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया इस तरीके से। तो 10 धर्म बताए गए, बस इतना याद रखना है। कनाद वैशेषिक सूत्र में लिखा है, जो कनाद है वैशेषिक में लिखा है कि कनाद जी ने, यतो अभ्युदयी श्रेयस सिद्धि सधर्म, ये इंपॉर्टेंट है, जब हम वैशेषिक दर्शन में भी पढ़ेंगे। अर्थात जिससे अभ्युदय लौकिक उन्नति और निश्रेय आध्यात्मिक परलौकिक उन्नति का बोध होता है, वही धर्म है। यानी इनमें साफ साफ कहा गया है, एक तो लौकिक जो दिखते हैं उसकी भी उन्नति होती है, और एक पारलौकिक है ना, एक हम जहाँ पर पृथ्वी पर रहते हैं ये लौकिक हो गया, और एक पारलौकिक जो कि आध्यात्मिक दृष्टि से, जो कि हमें मोक्ष की तरफ लेकर जाते हैं। निश्चय यानी यहाँ पर मोक्ष शब्द है। ठीक है, तो धर्म मोक्ष प्राप्ति के ऊपर, प्राप्ति के लक्ष्य पर लेकर जाता है, इसी को धर्म कहा गया है वैशेषिक दर्शन के अनुसार। तो ये इंपॉर्टेंट है, धर्म निश्चय प्राप्ति करवाता है, ये नोट कर लीजिए। अनिल, धर्म ये लौकिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन में सुखमय हो जाता है। जैसे हम बोलते ना कि ये जो पृथ्वी लोक पर भी है सुख मिल रहा है, और स्वर्ग पर भी सुख मिलेगा, ये धर्म से हमें। अब नेक्स्ट आते हैं अर्थ। धर्म के बाद अर्थ, धर्म के बाद जीवन में अर्थ की बारी आती है, यानी आर्थिक भौतिक पर। अब हम कर्तव्यों को तो संग्रह कर लिया है, लेकिन कुछ आर्थिक भी चाहिए हमें, है ना। तो आचार्य वात्स्यायन कहते हैं, विद्या भूमि हिरण्य पशु धान्य भांडोपस्कर मित्रादि नामार्जन मर्जितस्य विविधनम अर्थ।
यानी अर्थात विद्या, भूमि, स्वर्ण, पशुधन, गृहस्थ का भंडार, मित्र आदि के साथ ही जो कुछ भी अर्जन किया जाता है उसको बढ़ाते रहना ही अर्थ है। कोई भी हो, विद्या हो, भूमि हो, स्वर्ण हो, पशुधन हो, गृहस्थ का भंडार हो, मित्र आदि के साथ जो भी कुछ हम अर्जन करते हैं उसको बढ़ाते रहते हैं, उसको ही अलग अर्थ कहते हैं वात्स्यायन जी के अनुसार। वात्स्यायन जी न्याय दर्शन के भाष्यकार हैं, ठीक, हाँ, न्याय दर्शन के भाष्यकार वात्स्यायन जी। गुरु परम सॉरी चाणक्य ने अर्थ के बारे में कहा है, मनुष्यानाम वृत्ति अर्थ। चाणक्य के द्वारा बताया गया है कि अर्थात मनुष्य के भौतिक जीवन के निर्वाह से संबंधित जो भी विचार एवं क्रियाएं हैं वो अर्थ कहलाते हैं। इनके अनुसार जो भी भौतिक जीवन के निर्वाह यानी भौतिक जीवन में हमें जीना है, इसके लिए जो भी संबंधित विचार एवं क्रिया है वो अर्थ है। विचार एवं क्रिया को बोला गया अर्थ है। दरअसल भौतिक जीवन में किसी भी कामना की पूर्ति के लिए अर्थ बहुत मायने रखता है। कोई भी हमें जो भी इच्छा है, जैसे जीआरएफ निकालना है, हमारी जो कामना है उसकी पूर्ति के लिए हमें अर्थ बहुत मायने करता है। कुछ मटेरियल भी खरीदना पड़ता है पढ़ने के लिए, है ना, तो अर्थों की जरूरत होती है जो भी कोई भी कामना हो पूरे करने के लिए। वही शास्त्रों में अर्थ उपार्जन के साथ साथ दान का भी महत्व बताया गया है। तो अर्थ को हम दान से भी रिलेट करते हैं, जैसे कि अथर्ववेद में कहा गया है, शतहस्तम समाहरम सहस्त्रहस्तम सकिरा, अर्थात 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो, यानी दान दो। इस तरह अर्थों को दूसरा पुरुषार्थ बताया गया है। तो 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो, यानी दान की महत्ता बताई गई है। इसी को दूसरा पुरुषार्थ कहा जाता है। काम, तीसरे नंबर पर काम पर आते हैं। काम पुरुषार्थ चतुष्टय में तीसरा पुरुषार्थ। अब ये तीसरा पुरुषार्थ है। सामान्य रूप से जीवन के सुख ही काम है। कामनाएं शारीरिक मानसिक दोनों होती है। काम का अर्थ सिर्फ यौन इच्छा नहीं होती है। काम का अर्थ सिर्फ यौन इच्छा नहीं है। तो शारीरिक मानसिक जो भी हमें सुख मिले, है ना, उसी को काम कहा जाता है। शरीर और इंद्रिया को सुख देने वाली इच्छाओं को पूरा करना ही काम है। विशेष वात्स्यायन ने काम सूत्र नामक पुस्तक लिखी है। ऊपर के 3 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम को मिलाकर त्रिवर्ग कहा जाता है। तो त्रिवर्ग ये इंपॉर्टेंट है। त्रिवर्ग तो तीनों को धर्म अर्थ काम को मिलाकर त्रिवर्ग कहा जाता है, ये नोट कर लीजिएगा। फिर आते हैं मोक्ष। तो आप सभी लोग अभी जो दर्शन में पढ़ते हो, मोक्ष के लिए अलग अलग अवधारणा बताई जाती है, अलग अलग शब्द भी यूज किए गए हैं। निर्वाण है, निश्रेय है, मोक्ष है, मुक्ति है, कैवल्य है। तो मोक्ष यानी चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति ही हमारा परम लक्ष्य है। सांख्य में दुख निवृत्ति के लिए तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर आत्मा को मुक्त होना ही मोक्ष कहा गया है। यानी जो कुछ तत्व 25 तत्व बताए गए उनका ज्ञान प्राप्त कर हमें मोक्ष प्राप्त करना है। पातंजलि उपदर्शन में चित्तवृत्ति का निरोध कर केवल्य प्राप्त करना है। उपनिषद में ब्रह्म विद्या को जानकर ब्रह्म में लय हो जाना ही मोक्ष कहा गया है। और हठ योग में सभी चक्रों तीनों ग्रंथियों का भेदन कर शिव में लय होना यानी शिवोहम की स्थिति ही मोक्ष बताई गई है। इस प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष। पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल भाषा में धर्म क्या है, कर्तव्यों को धारण करना। अर्थ क्या है, जो कुछ भौतिक चीजें हैं अर्थ, क्योंकि काम के लिए सहायता प्रदान करती है अर्थ, यानी मनी एक प्रकार से समझ लीजिएगा। और फिर काम यानी शारीरिक मानसिक सुख मिले काम, और मोक्ष यानी उन्नति, जो हमारा परम लक्ष्य है मोक्ष वो मिले, ठीक है, मुक्ति मिले। इस प्रकार से इतनी बात इंपॉर्टेंट, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है।
किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।